मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक वीडियो में इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं स्थानीय मान के ऊपर। स्थानीय मान जिसे अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है, PLACE, प्लेस, VALUE, वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। इसमें हम अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, कौन सा अंक किस स्थान पर है और उस स्थान पर उसकी क्या वैल्यू है, यानी उस स्थान पर जिस स्थान पर वो लिखा हुआ है उस स्थान पर उसका मान क्या है। आइए हम देखते हैं कुछ संख्याएं। जैसे यहाँ पर लिखा है 523 और ये हमने लगा दिया दशमलव। पहले तो इसे भी देख, दशमलव के बाद हम दशमलव की संख्या बाद में देखेंगे। ये लिखा है 523, ये क्या है? इकाई। दूसरा अंक दहाई और तीसरा अंक सैकड़े का 100। अभी हम 3 अंकों वाली संख्या ही देख रहे हैं। पहला अंक राइट से लेफ्ट की ओर, यानी सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो इकाई का, दहाई का अंक और सैकड़े का। आगे जो आएगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इधर आगे बड़ी संख्या जब आती जाएगी तो उनका ये वैल्यू होगी। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर यदि इस संख्या को यदि हम शब्दों में लिखें तो 5 सैकड़ा मतलब 100 और दहाई यानी उसका 10 गुना, जो ऊपर जो अंक लिखा है उसका 10 गुना। तो यहाँ पर ये संख्या को हम यदि अंकों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? ये 5 ये शब्दों में लिख रहे हैं हम 523। अंकों में तो ऊपर लिखा हुआ है, शब्दों में लिखेंगे 523। सैकड़ा यानी 100 और इकाई दहाई को साथ में बोलेंगे, इकाई और दहाई दोनों साथ में बोलेंगे। तो ये हो गया 523। ठीक है, ये तो हमने शब्दों में देख लिया इसको। अब यहाँ हम देखते हैं कि 3 जो इकाई है इसका जो मान होगा, स्थानीय मान होगा, वो 3 ही रहेगा। और जो 2 है, जिसे 2 दहाई बोलेंगे, इसको हम 2 दहाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। क्योंकि दहाई में इकाई में 1 का गुना, दहाई में 10 का गुना होता है। इसी प्रकार सैकड़े में 100 का गुना हो जाएगा। 5 में 100 का गुना कितना हो गया? 500। इकाई में 1 का गुना, दहाई में 10 का गुना, सैकड़े में 100 का गुना। ये इनकी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ हम देखेंगे 3 का स्थानीय मान, 3 इकाई है तो उसका स्थानीय मान 3 रहेगा। 2 दहाई है तो उसका मान स्थानीय मान 20 होगा। 5 सैकड़ा है तो उसका स्थानीय मान 500 होगा। ठीक है, ये दशमलव की पहली वाली संख्या। अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं का यदि हम देखें तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया हमने और इसके बाद हमने लिख दिया, कोई भी अंक लिख दिया, मान लो 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9। दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं इनको अलग अलग बोला जाता है। ये 523 है, दशमलव 4, 7, 9। दशमलव के बाद हर अंक को अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 है, दशमलव के बाद वाला जो 4 है, ये 10वां अंश है। किस? ये जो है 4 जो है 10वां अंश, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/10। और इसका एक शब्द में कहें तो ये है दशांश। ठीक है। 7 जो है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 ये दशांश है, ये 100वां अंश है तो इसको लिखेंगे 7/100। ये शतांश, शत का मतलब 100, 100 जिसको हम कहते हैं, ये शतांश हो गया। ठीक है। अब जो 9 लिखा है, ये जो 9 है ये 1000वां भाग है। दशमलव के बाद में जो ये संख्याएं आ रही है, इस तरफ अंक जो आ रहे हैं, ये भाग में चलती हैं। ठीक है। और दशमलव के इस तरफ यानी बाईं तरफ जो संख्या चलती है वो गुणा में चलती है। अभी हमने समझाया कि इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़े में 100 गुना, 1000 का होगा तो उसमें 1000 गुना होगा। अब इसी तरह इस तरह यहाँ पर दशमलव, ये दशमलव आ गया है बीच में, देखिए ये दशमलव के जो है
इस तरफ भाग हुआ चले। ये चौथा, ये 4 जो है ये दशांश है, यानी 4/10, ठीक है। और जो 7 है वो सवांश है, किसका? 7 का। 9 जो है वो 9/1000। ये एक, इसको बोलेंगे सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, ठीक है। किसको? 9 को। ये 4 दशांश, 7 शतांश और 9 सहस्त्रांश। तो ये जो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो क्या चलती हैं? थोड़ा सा यहाँ दशमलव अच्छे से बना दें हम ताकि दिखता है। ये इस तरह से, ये दशमलव है, यही शब्दों में भी लिख देता हूँ, दशमलव, दशमलव, ठीक है। तो स्थानीय मान के बारे में ये हमको आज समझना था, छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आया। और भी दूसरे संख्याओं को भी लिख सकते हैं। इधर यदि 5 के आगे हम लिखेंगे तो वो आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आगे तक की संख्या है, वो उनका स्थानीय मान होता चला जाएगा। लेकिन इस तरफ जो आएगा, ये जो दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है वो सब गुणा में चलेंगी, और दशमलव के दाएं तरफ जो है वो संख्याएं भाग में चलेंगी। पहला अंक 10 का भाग रहेगा, दूसरे में 100 का, तीसरे में 1000 का। इस तरह से इधर भाग आगे बढ़ते रहेंगे संख्या आने पर। हमने दशमलव के पहले 3 संख्या ली और दशमलव के बाद में 3 संख्याएं ली है, और इसी का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ज्ञात करने का, समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है, विश्वास है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।